सोचें, एक ऐसी जगह जहां सांस लेते ही नाक के अंदर हवा जम जाती है, जहां पानी नहीं, हवा भी बर्फ बन जाती है, जहां मोबाइल चंद मिनट में बंद और इंसान की एक गलती मौत बन सकती है। यह है साइबेरिया, रूस का वो खिता जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे वो हकीकत जो ना फिल्मों में नजर आती है ना खबरों में। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही हकीकत पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि साइबेरिया आखिर है कहां। अक्सर लोग समझते हैं कि साइबेरिया कोई एक शहर है, लेकिन हकीकत यह है कि साइबेरिया एक पूरा खुता, रीजन है, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े खुतों में से एक। ज्योग्राफियाई तौर पर साइबेरिया रूस के एशियाई हिस्से में वाक़ा है, जो मगरिब में यूरल माउंटेन से शुरू होकर मशरिक में पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ है। शमाल में आर्कटिक ओशन, जनूब में कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना रकबा, तकरीबन 13 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर, यानी पूरा यूरोप उसमें समा सकता है। दोस्तों, रूस का 70% से ज्यादा हिस्सा साइबेरिया पर मुश्तमिल है, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहां रूस की सिर्फ 25% आबादी रहती है। क्यों? क्योंकि यहां सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। साल के कई महीने जमीन जमी रहती है, दिन और रात का तवाजुन भी आम इलाकों जैसा नहीं। यही वजह है कि साइबेरिया को कहा जाता है जमीन का सबसे बड़ा, सबसे खामोश और सबसे सख्त खुता। दोस्तों, अब हम आते हैं इस हकीकत पर जिसने साइबेरिया को पूरी दुनिया में मशहूर और खौफनाक लिए बना दिया। साइबेरिया की सर्दी आम सर्दी नहीं होती। ये वो सर्दी है जो इंसान के जिस्म को नहीं, इंसान की हिम्मत को जमा देती है। आम तौर पर मौसम सरमा में दर्जा हरारत -30 डिग्री से -40 डिग्री तक गिर जाना मामूल की बात है। कई इलाकों में -50 डिग्री कोई हैरानी नहीं। लेकिन अब सुने असल हकीकत। ओयमेकोन, दुनिया का सबसे थांदा आबादी वाला मुकाम, ये एक छोटा सा गांव है जो सखा रिपब्लिक याकुतिया में वाक़ है। यहां सर्दियों में 99 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड आम बात है। सरकारी रिकॉर्ड -67.7 डिग्री सेंटीग्रेड दुनिया के सर्द तरीन रिकॉर्ड्स में शामिल। दोस्तों, इस दर्जा हरारत पर सांस लेते ही नाक के अंदर हुआ जम जाती है, मोबाइल फोन चंद मिनट में बंद हो जाता है, खुली जल्द पर चंद सेकंड में फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, यहां तक कि गर्म पानी हुआ मैं उछालो तो वो जमीन तक पहुंचने से पहले बर्फ बन जाता है। वर्खोयांस्क और याकुत्स्क, वर्खोयांस्क दुनिया की सबसे ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन वाली जगह, याकुत्स्क दुनिया के सर्द तरीन शहरों में शामिल, जहां लाखों लोग रहते हैं। दोस्तों, ये वो सर्दी है जिसमें गाड़ियां बंद नहीं की जाते हैं, क्योंकि दोबारा स्टार्ट होना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि जहां सर्दी इंसान को चंद मिनट में खत्म कर सकती हो, वहां लोग जिंदा कैसे रहते हैं। साइबेरिया में जिंदगी आसान नहीं। ये एक रोज का सर्वाइवल टेस्ट है। मकान और रहने का अंदाज साइबेरिया में घर आम घरों जैसे नहीं होते। दीवारें 2 से 3 तह मोटी लकड़ी और खास इंसुलेशन इस्तेमाल होती है। खिड़कियां छोटी ताकि सर्दी कम दाखिल हो। अक्सर घर जमीन से ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि नीचे जमीन हमेशा जमी रहती है। परमाफ्रोस्ट, यहां बुनियाद गलत हो जाए तो पूरा घर बैठ सकता है। गर्म रहने का इंतजाम, घरों में 24 घंटे हीटिंग सिस्टम चलता है। लकड़ी, कोयला और गैस का मुसलसल इस्तेमाल, कपड़ों की कई तहीं, अंदर थर्मल, ऊपर फर जैकेट्स, चेहरा मुकम्मल ढांपा हुआ। यहां फैशन नहीं, जिंदा रहना तरजीह है। पानी और बेथरूम की हकीकत। दोस्तों, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पानी के पाइप अक्सर जमीन में नहीं होते, क्योंकि वो फौरन जम जाते हैं कई घरों में। बाथरूम बाहर या खास इंसुलेटेड जगह पर। यहां एक बाल्टी पानी भी सोना समझा जाता है। गाड़ी और रोजमर्रा सफर, गाड़ियां सर्दियों में बंद नहीं की जाते हैं। इंजन को सारी रात चलता छोड़ दिया जाता है, वरना सुबह गाड़ी स्टार्ट होना नामुमकिन। यहां गाड़ी आसाइश नहीं, जिंदगी की जरूरत है। बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग, बच्चों को छोटी उम्र से सिखाया जाता है। अकेले बाहर मत जाना, जल्द ना खोलना, वक्त का ख्याल रखना। साइबेरिया में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। दोस्तों,
यहां लोग सर्दी से लड़ते नहीं, सर्दी के साथ जीना सीख लेते हैं। दोस्तों, अगर दिन में साइबेरिया खतरनाक है तो रात यहां मौत का इम्तिहान बन जाती है। सूरज गुरूब होते ही दर्जा हरारत अचानक मजीद गिर जाता है और वो सर्दी जो दिन में बर्दाश्त हो रही होती है, रात में जानलेवा बन जाती है। अंधेरी और लंबी रातें साइबेरिया में। सर्दियों में दिन बहुत छोटा, रातें इंतहाई लंबी और खामोश कई इलाकों में। सूरज सिर्फ चंद घंटों के लिए निकलता है। बाज जगहों पर हफ्तों तक मुकम्मल अंधेरा रहता है। यह अंधेरा सिर्फ रोशनी का नहीं, हौसले का भी इम्तिहान है। रात की सर्दी, सबसे खतरनाक रात के वक्त। दर्जा हरारत -50 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। खुली जल्द चंद सेकंड में सुन हो जाती है। फ्रॉस्ट बाइट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है यहां। रात को बाहर निकलना बगैर तैयारी खुदकुशी के बराबर समझा जाता है। बर्फानी तूफान और रास्ता गुम होना। बर्फानी तूफान अचानक आ जाते हैं। रास्ते नजर आना बंद, चंद कदम दूर चीज गायब साइबेरिया में। रास्ता भटकना, मदद न मिलना। खामोश मौत, जंगली जानवर, अंधेरे के शिकारी रात के वक्त। भेड़िए, बर्फानी लोमड़ियां, बाज इलाकों में रेच। ये जानवर खुराक की तलाश में आबादी के करीब आ जाते हैं। सर्दी और भूख उन्हें मजीद खतरनाक बना देती है। लोग रात का सामना कैसे करते हैं? रात को गैर जरूरी बाहर जाना मना। रोशनी, हीटर और ईंधन तैयार गाड़ियां बंद नहीं की जाते। हंगामी सामान हमेशा साथ। यहां रात गुजारना सिर्फ आदत नहीं, हिकमत अमली है। दोस्तों, साइबेरिया की रात यह सिखाती है कि फितरत के सामने इंसान कितना कमजोर है। दोस्तों, जब भी साइबेरिया का नाम लिया जाता है तो सिर्फ बर्फ और सर्दी ही नहीं, बल्कि एक खौफनाक तारीख भी जहन में आती है। यह वो जगह है जहां सर्दी खुद एक सजा बन गई थी। सिबेरिया, कैड का बदनाम मरकाज, रूस की पुरानी तारीख में, खास तौर पर त्सार दौर और बाद में सोवियत यूनियन के जमाने में। सियासी मुखालिफिन, बागी, दानशूर, आम मुजरिम, उन सबको साइबेरिया के दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाता था। ये जेलें आम जेलें नहीं थी, ये थी गुलक कैंप्स। जिंदगी से भी सख्त। गुलक का मतलब था सख्त मेहनत, भूख, सर्दी और तन्हाई कैदियों को कानकनी जंगलात काटने, सड़कें बनाने जैसे कामों पर लगाया जाता था, वो भी -40 डिग्री से नीचे के दर्जा हरारत में। बहुत से कैदी सर्दी, बीमारी, भूख की वजह से वहीं दफन हो गए। सर्दी सबसे बड़ी जीलर दोस्तों। यहां दीवारें इतनी अहम नहीं थीं जितनी सर्दी, क्योंकि भागना नामुमकिन रास्ता नहीं, जिंदा रहना ही मुश्किल। साइबेरिया में सर्दी खुद सबसे सख्त पहरेदार थी। आज का साइबेरिया जख्मून की याद आज भी। पुराने कीमतों के खंडर, संसान रास्ते, खाली बेरकस खामोशी से इस तारीख की गवाही देते हैं। ये जगहें याद दिलाती हैं कि इंसान ने इंसान पर कितने जुल्म किए। दोस्तों, साइबेरिया सिर्फ कुदरती सख्ती की कहानी नहीं, ये इंसानी दर्द और सब्र की दास्तान भी है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है, अगर साइबेरिया इतनी खतरनाक जगह है तो क्या यहां सफर मुमकिन है? जवाब है हां, मुमकिन है, मगर आसान नहीं। ट्रेवल के लिए स्पेशल परमिशन। साइबेरिया का बहुत बड़ा हिस्सा रिमोट और रिस्ट्रिक्ट है। आम सयाह बगैर स्पेशल परमिट्स के नहीं जा सकते। बाज इलाकों में सफर सिर्फ लीगल गाइड्स के साथ है। मुमकिन है सर्वाइवल गियर, जिंदगी का साथी सफर के दौरान। थर्मल क्लोथिंग, इंसुलेटेड बूट्स, फेस मास्क, पोर्टेबल हीटर्स, ये सब जिंदगी और मौत का फर्क बना सकते हैं। ट्रैवल का तरीका, जमीनी सफर, स्नो व्हीकल्स, रेनडियर स्लेग्स, स्नोमोबिल्स हुआ से, स्मॉल प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स। हर कदम पर सेफ्टी का ख्याल रखना जरूरी। ट्रैवल का रिस्क दोस्तों, साइबेरिया में बर्फानी तूफान अचानक आ जाते हैं। टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। रास्ता गुम हो जाए तो रेस्क्यू मुश्किल। यहां सफर करना एडवेंचर नहीं, बल्कि टेस्ट ऑफ सर्वाइवल है। ट्रैवल का रिवॉर्ड, नॉर्थर्न लाइट्स देखना, फ्रोजन लेक्स की खामोशी, साइलेंट स्नो कवर्ड फॉरेस्ट्स, रेयर वाइल्ड लाइफ का मुशाहदा। ये सब एक्सपीरियंस जिंदगी भर याद रहता है दोस्तों। साइबेरिया का सफर सिर्फ दुलेर लोगों के लिए है, जो खतरा मोल लेने से नहीं डरते। आगे हम देखेंगे सिबेरिया की सबसे बड़ी सीख जो हमें जिंदगी और फितरत के बारे में सिखाती है। वीडियो देखते रहें और अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।